ज्यादा सोचने की आदत कैसे छोड़ें? अपने काम के प्रति निष्ठा और ईमानदारी से आगे बढ़ो। कई लोग जीवन में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। वे हर छोटे निर्णय पर इतना विचार करते हैं कि अवसर उनके सामने से गुजर जाता है। मन बार बार भविष्य की चिंता करता है, असफलता की कल्पना करता है, लोगों की राय के बारे में सोचता है और अंत में व्यक्ति वहीं खड़ा रह जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। यदि आप भी हर समय सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, तो समझ लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपका अत्यधिक सोचने वाला मन है। याद रखिए, जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग हर प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद काम शुरू नहीं करते। वे काम शुरू करते हैं और रास्ते में उत्तर खोज लेते हैं। जो व्यक्ति केवल सोचता रहता है वह अपने सपनों का दर्शक बनकर रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता है वही अपने सपनों को वास्तविकता में बदलता है। अक्सर हम भविष्य को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि वर्तमान को ही खो देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो क्या होगा, अगर मेहनत का परिणाम नहीं मिला तो क्या होगा। लेकिन एक प्रश्न हम कभी नहीं पूछते कि अगर मैंने प्रयास ही नहीं किया तो क्या होगा। सच्चाई यह है कि ज्यादा सोचने से समस्याएं कम नहीं होती, बल्कि और बड़ी दिखाई देने लगती है। मन एक छोटी सी चिंता को भी पहाड़ बना देता है। इसलिए हर बार जब आपका मन अनावश्यक विचारों में उलझे तो स्वयं से कहिए, सोचने से ज्यादा जरूरी है काम करना। जीवन का एक सरल नियम है, जितना समय आप चिंता में लगाते हैं उतना समय यदि मेहनत में लगा दें तो परिणाम बदल सकते हैं। चिंता आपको थकाती है, लेकिन कर्म आपको मजबूत बनाता है। अपने काम के प्रति निष्ठा का अर्थ है कि आप परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। जब किसान खेत में बीज बोता है तो वह हर घंटे मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि बीज कितना बढ़ा। वह धैर्य रखता है, मेहनत करता है और प्रकृति पर भरोसा करता है। उसी तरह हमें भी अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम समय आने पर स्वयं सामने आ जाएगा। दुनिया के अधिकांश सफल लोगों में एक बात समान होती है, वे अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं। वे बहाने नहीं बनाते, वे परिस्थितियों को दोष नहीं देते, वे यह नहीं कहते कि समय खराब है, लोग साथ नहीं दे रहे हैं या किस्मत कमजोर है। वे बस अपने काम को पूरी लगन से करते रहते हैं। ईमानदारी केवल दूसरों के साथ नहीं, स्वयं के साथ भी होनी चाहिए। जब आप जानते हैं कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन आप समय बर्बाद करते हैं तो यह स्वयं के साथ बेईमानी है। जब आप जानते हैं कि आपको मेहनत करनी चाहिए लेकिन आप टालमटोल करते हैं तो यह स्वयं के सपनों के साथ अन्याय है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होता है वह धीरे धीरे आत्मविश्वास से भर जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। ऐसे व्यक्ति को परिणाम का डर नहीं सताता। ज्यादा सोचने की आदत छोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाना। सुबह उठकर तय करें कि आज आपको कौन कौन से कार्य पूरे करने हैं, फिर उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जब मन व्यर्थ की चिंताओं में जाए तो उसे वापस अपने काम पर ले आएं। याद रखिए, खाली मन में ही अनावश्यक विचार सबसे ज्यादा आते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए व्यस्त रहता है उसके पास बेकार की चिंताओं के लिए समय नहीं होता। जीवन में हर सफलता छोटे छोटे कदमों से मिलती है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता, वो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। इसलिए अपने ऊपर यह दबाव मत डालिए कि आपको सब कुछ तुरंत हासिल करना है। बस हर दिन कल से बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। कभी कभी हम दूसरों की सफलता देखकर परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब लोग हमसे आगे निकल गए, लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी और की गति देखकर अपनी दिशा मत बदलो। आपका काम है अपने रास्ते पर चलते रहना। यदि आप बार बार अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो मन अशांत रहेगा, लेकिन यदि आप अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से करेंगे तो प्रगति दिखाई देगी। एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखें, असफलता जीवन का अंत नहीं है। असफलता केवल यह बताती है कि इस बार कौन सा तरीका काम नहीं किया।
जो व्यक्ति असफलता से सीखता है वही आगे चलकर सफलता प्राप्त करता है। अधिक सोचने वाले लोग अक्सर असफलता से डरते हैं, लेकिन सफल लोग असफलता को शिक्षक मानते हैं। वे गिरते हैं, सीखते हैं और फिर उठकर आगे बढ़ जाते हैं। जब भी मन में डर आए, स्वयं से पूछिए सबसे बुरा क्या हो सकता है। अधिकांश समय आपको पता चलेगा कि आपका डर वास्तविकता से कहीं बड़ा है। मन कल्पनाओं में जितनी समस्याएं बना लेता है, वास्तविक जीवन में उतनी नहीं होती। ईमानदारी और निष्ठा का मार्ग कभी कभी कठिन अवश्य लगता है, लेकिन यही मार्ग स्थायी सफलता देता है। शॉर्टकट कुछ समय के लिए लाभ दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक सम्मान और संतोष केवल सच्चे कर्म से ही मिलता है। जो व्यक्ति अपने काम को पूजा मानता है वह छोटी छोटी परेशानियों से विचलित नहीं होता है। उसका ध्यान केवल अपने कर्तव्य पर होता है। वह जानता है कि हर दिन की मेहनत एक दिन बड़ा परिणाम लेकर आएगी। इस संसार में कोई भी महान उपलब्धि बिना धैर्य के प्राप्त नहीं हुई। इसलिए जल्दबाजी छोड़िए, अपने प्रयासों पर विश्वास रखिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। याद रखिए, आपकी किस्मत आपके विचारों से नहीं, आपके कर्मों से बदलती। केवल सोचते रहने से जीवन नहीं बदलता। जब विचार कर्म में बदलते हैं तभी परिवर्तन शुरू होता है। आज से स्वयं से एक वादा कीजिए कि आप अनावश्यक चिंताओं को कम करेंगे। जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान देंगे, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे समय और परिस्थितियों पर छोड़ देंगे। जब मन कहे कि अभी मत करो, बाद में करेंगे, तब स्वयं को याद दिलाइए कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो आज काम करते हैं। कल का इंतजार करने वाले अक्सर वही रह जाते हैं। आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि आपने कितनी चिंता की, बल्कि इस बात से तय होगा कि आपने कितनी ईमानदारी और निष्ठा से काम किया। इसलिए उठिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए, अपने कर्तव्य को पहचानिए और पूरी लगन से आगे बढ़िए। ज्यादा सोचने की आदत छोड़ दीजिए। अपने काम पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आपकी निरंतर मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपकी निष्ठा आपको उस स्थान पर पहुंचा देगी जहां पहुंचने का आपने सपना देखा था। याद रखिए, चिंता भविष्य नहीं बदलती, लेकिन कर्म भविष्य बना देता है। जो व्यक्ति अपने काम के प्रति निष्ठावान होता है वह देर से सही लेकिन अवश्य सफल होता है। ज्यादा सोचने से नहीं, सही समय पर सही कर्म करने से जीवन बदलता है। इसलिए आज से एक ही मंत्र अपनाइए, सोचना कम, कर्म ज्यादा, बहाने कम, मेहनत ज्यादा, चिंता कम, विश्वास ज्यादा। और अपने काम के प्रति पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहो। जब आप अपने काम के प्रति निष्ठा और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। पहले जो मन हर समय चिंता में डूबा रहता था, वही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब आपका ध्यान उन बातों पर नहीं रहता जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, बल्कि उन कार्यों पर रहता है जिन्हें आप आज और अभी कर सकते हैं। याद रखिए, जीवन में अधिकांश लोग थकान काम करने से नहीं, बल्कि काम के बारे में लगातार सोचने से महसूस करते हैं। वे शुरू करने से पहले ही परिणाम की चिंता करने लगते हैं। वे रास्ते पर चलने से पहले मंजिल की कठिनाइयों की कल्पना करने लगते हैं। इसी कारण उनका उत्साह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि नदी यह सोचने लगे कि रास्ते में कितने पत्थर आएंगे, कितनी चट्टानें मिलेंगी, कितना लंबा सफर होगा, तो शायद वह कभी समुद्र तक न पहुंच सके। लेकिन नदी सोचती नहीं, बहती रहती है। इसी बहाव के कारण वो अपने रास्ते की हर बाधा को पार कर लेती है। मनुष्य के जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जो चलता रहता है वो पहुंच जाता है, जो केवल सोचता रहता है वो वहीं खड़ा रह जाता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास संसाधन कम है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़ी सफलताएं अक्सर उन्हीं लोगों ने प्राप्त की हैं जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। उनके पास केवल एक चीज थी, अपने लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा। निष्ठा का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं, निष्ठा का अर्थ है कठिन समय में भी अपने मार्ग पर बने रहना। जब परिणाम दिखाई न दे तब भी प्रयास करते रहना। जब लोग आपका मजाक उड़ाएं तब भी अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखना।
दुनिया में बहुत से लोग शुरुआत तो उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हार मान लेते हैं। कारण यह नहीं कि वे सक्षम नहीं थे, कारण यह था कि वे धैर्य नहीं रख पाए। वे तुरंत परिणाम चाहते थे, जबकि प्रकृति का नियम है कि हर महान उपलब्धि समय मांगती है। एक बीज को वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं। सूरज हर दिन उगता है, लेकिन वह एक दिन में पूरे आकाश को प्रकाशमान नहीं कर देता। उसी प्रकार आपकी मेहनत भी धीरे धीरे फल देगी। इसलिए अपने प्रयासों का सम्मान कीजिए। जब भी मन में यह विचार आए कि मेरी मेहनत का कोई लाभ नहीं हो रहा, तब स्वयं को याद दिलाइए कि हर ईमानदार प्रयास आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना रहा है। भले ही परिणाम अभी दिखाई न दे रहे हो, लेकिन आप भीतर से बेहतर बन रहे हैं। जीवन में सबसे बड़ा सुख ये नहीं है कि लोग आपकी प्रशंसा करें। सबसे बड़ा सुख यह है कि रात को सोते समय आप स्वयं से कह सकें, मैंने आज अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया है। जिस व्यक्ति को यह संतोष मिल जाता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि उसका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर नहीं, अपने कर्मों पर आधारित होता है। यह भी समझना आवश्यक है कि हर व्यक्ति आपकी सोच को नहीं समझेगा। हर कोई आपकी मेहनत की सराहना नहीं करेगा। कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, कुछ लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे, और कुछ लोग आपकी असफलता की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आप अपनी ऊर्जा लोगों को खुश करने में लगाएंगे या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। जब पक्षी उड़ना सीखता है, तब उसे भी कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन वह गिरने के डर से उड़ना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि आकाश उसी का है जो प्रयास करना नहीं छोड़ता। आपके जीवन का भविष्य भी उसी दिन बदलना शुरू होगा जिस दिन आप बहाने बनाना बंद कर देंगे। जिस दिन आप ये कहना छोड़ देंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, लोग मेरा साथ नहीं देते, उस दिन आप अपनी शक्ति को पहचानना शुरू कर देंगे। याद रखिए, परिस्थितियां कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होती। जो लोग सफलता प्राप्त करते हैं, वे अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, वे परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस दिन को चिंता में गंवाते हैं या उसे अपने सपनों की ओर एक कदम बनाने में उपयोग करते हैं। अपने मन को यह प्रशिक्षण दीजिए कि वह समस्या नहीं, समाधान खोजे। जब कोई कठिनाई आए तो बार बार यह मत सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह सोचिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यही सोच आपको मजबूत बनाएगी, यही सोच आपको आगे बढ़ाएगी, और यही सोच एक दिन आपको उन लोगों से अलग पहचान देगी जो केवल शिकायत करते रहते हैं। इसलिए आज फिर स्वयं से कहिए, मैं भविष्य की अनावश्यक चिंता नहीं करूंगा, मैं लोगों की नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होऊंगा, मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करूंगा, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूंगा, और चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सफलता उन लोगों के कदम चूमती है जो अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, जो मेहनत से नहीं भागते और जो परिस्थितियों के सामने झुकने के बजाय उनसे लड़ना सीखते हैं। याद रखिए, जिस दिन आपका ध्यान चिंता से हटकर कर्म पर आ जाएगा, उसी दिन आपकी प्रगति शुरू हो जाएगी। जिस दिन आप परिणाम से ज्यादा अपने प्रयासों को महत्व देंगे, उसी दिन आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और जिस दिन आप अपने काम को ईमानदारी से करना सीख जाएंगे, उसी दिन सफलता की यात्रा वास्तव में शुरू हो जाएगी। इसलिए चलते रहिए, सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए। समय भले ही लगे, लेकिन निष्ठा और ईमानदारी से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन वही कार्य आपकी पहचान बनेगा, आपका सम्मान बनेगा और आपकी सफलता की सबसे बड़ी कहानी बनेगा। हर इंसान अपने जीवन में सफलता चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे सम्मान मिले, उसका नाम हो, उसकी पहचान हो। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि सफलता का सबसे मजबूत आधार प्रतिभा नहीं, बल्कि अपने काम के प्रति ईमानदारी होती है। जिस व्यक्ति के भीतर अपने कार्य के प्रति सच्ची निष्ठा होती है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते दिखाई देते हैं, लेकिन हर मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता। कारण यह है कि मेहनत और ईमानदारी में अंतर होता है। कई लोग केवल मजबूरी में काम करते हैं, कई लोग केवल वेतन के लिए काम करते हैं,
और कई लोग केवल दिखावे के लिए काम करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने काम को अपना धर्म समझकर करता है, वह साधारण होते हुए भी असाधारण बन जाता है। जीवन में सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब रात को सोने से पहले मन यह कह सके कि आज मैंने अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया है। भले ही परिणाम अभी न मिले हों, लेकिन आत्मा के भीतर एक संतोष पैदा हो जाता है। यह संतोष किसी धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। कई बार लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि उन्हें उनके काम का उचित फल नहीं मिल रहा। वे देखते हैं कि कुछ लोग शॉर्टकट अपनाकर आगे निकल रहे हैं, कुछ लोग झूठ और छल से सफलता प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे समय में मन डगमगा जाता है। लेकिन याद रखिए, झूठ की सफलता कुछ समय के लिए होती है, जबकि ईमानदारी की सफलता पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे पता होता है कि फसल तुरंत नहीं उगेगी, फिर भी वह प्रतिदिन खेत की देखभाल करता है। वह धूप में भी काम करता है, बारिश में भी काम करता है और ठंड में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका परिश्रम एक दिन अवश्य फल देगा। यही विश्वास हर कर्मयोगी के भीतर होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार होता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। अच्छे दिन हो या बुरे दिन, वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता रहता है। उसका ध्यान बहानों पर नहीं बल्कि समाधान पर होता है। वह यह नहीं सोचता कि मेरे पास क्या नहीं, बल्कि यह सोचता है कि जो है उसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। दुनिया में अधिकांश लोग अवसर मिलने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन ईमानदार व्यक्ति अवसर का इंतजार नहीं करता। वह अपने काम से अवसर पैदा कर देता है। उसकी लगन और समर्पण ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं छोटा हूं, मेरी रोशनी कम है। वह केवल अपना काम करता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जब आप अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं, तब धीरे धीरे आपकी रोशनी भी लोगों तक पहुंचने लगती है। बहुत से लोग सफलता का रहस्य खोजते रहते हैं। वे नई नई किताबें पढ़ते हैं, नए नए तरीके सीखते हैं, लेकिन एक साधारण सत्य को भूल जाते हैं कि अपने कार्य के प्रति ईमानदारी ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने काम को पहले से बेहतर करने का प्रयास करे, तो उसकी प्रगति निश्चित है। जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि निरंतरता की कमी होती है। लोग कुछ दिनों तक उत्साह से काम करते हैं, फिर थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन ईमानदार व्यक्ति तब भी काम करता है जब उसका मन नहीं करता। वह तब भी अपने कर्तव्य निभाता है जब परिस्थितियां उसके विरुद्ध होती हैं। यही आदत उसे भीड़ से अलग बनाती है। एक मूर्तिकार जब पत्थर को तराशता है तो शुरुआत में केवल चोटें दिखाई देती हैं। देखने वालों को लगता है कि वह पत्थर को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वही चोटें धीरे धीरे एक सुंदर मूर्ति का रूप ले लेती है। इसी प्रकार आपके द्वारा किया गया हर ईमानदार प्रयास आपके व्यक्तित्व को तराश रहा होता है। भले ही अभी परिणाम दिखाई न दे, लेकिन भविष्य में वही प्रयास आपकी पहचान बनेगी। कभी कभी लोग दूसरों की सफलता देखकर हताश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे बहुत पीछे हैं, लेकिन तुलना का यह खेल मनुष्य को कमजोर बना देता है। याद रखिए, आपका मुकाबला किसी और से नहीं है, आपका मुकाबला केवल कल वाले अपने आप से। यदि आप आज पहले से बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जिस व्यक्ति के भीतर काम के प्रति ईमानदारी होती है, उसे निगरानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अकेले में भी वही करता है जो सबके सामने करता है। उसका चरित्र परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता। वह जानता है कि सच्चा सम्मान बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है। आज समाज में बहुत लोग सफलता का दिखावा करते हैं। सोशल मीडिया पर सब कुछ सुंदर दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक जीवन में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो चुपचाप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहते हैं। पेड़ जब बढ़ता है तब कोई आवाज नहीं करता, लेकिन जब वह फल देता है तब पूरी दुनिया उसकी ओर आकर्षित होती है। अपने काम के प्रति ईमानदार बनने का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं, इसका अर्थ है हर दिन सीखने के लिए तैयार रहना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने व्यवहार को सुधारना,
और स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करना। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है, लेकिन जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को एक विद्यार्थी मानता है उसके लिए विकास के द्वार कभी बंद नहीं होते। वह हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीख लेता है। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि इतनी मेहनत करने से क्या होगा। वे आपके सपनों को छोटा साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इतिहास उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने दूसरों की बातों पर नहीं, अपने कर्मों पर विश्वास किया। एक नदी जब समुद्र की ओर बढ़ती है तो उसके रास्ते में अनेक बाधाएं आती हैं। कहीं पत्थर होते हैं, कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं मोड़ होते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं। वह अपना रास्ता बना लेती है, क्योंकि उसका ध्यान बाधाओं पर नहीं, अपने लक्ष्य पर होता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं तो कोई भी बाधा आपको लंबे समय तक नहीं रोक सकती। मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, अपने कर्तव्य का सम्मान करता है और अपने कार्य को पूजा समझकर करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी क्षमता बढ़ती है, उसका अनुभव बढ़ता है और एक दिन वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। याद रखिए, महान बनने के लिए महान अवसरों की आवश्यकता नहीं होती। महान बनने के लिए छोटे छोटे कार्यों को महान तरीके से करना पड़ता है। जो व्यक्ति छोटी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाता है वही बड़ी जिम्मेदारियों के योग्य बनता है। दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटा केवल हमारा दृष्टिकोण होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य को सम्मान देता है तो उसका कार्य भी उसे सम्मान दिलाता है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपका काम छोटा है, बल्कि यह सोचिए कि आप अपने काम को कितना बड़ा बना सकते। हर सुबह स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा? यदि आपका उत्तर हाँ है तो फिर आपको किसी और प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रेरणा आपके भीतर ही मौजूद है। जब मनुष्य अपने कार्य के प्रति सच्चा हो जाता है तब उसका आत्मविश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। वह जानता है कि परिणाम देर से मिल सकते हैं, लेकिन उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। यही विश्वास उसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। कई लोग सफलता मिलने के बाद बदल जाते हैं, लेकिन वास्तव में वही व्यक्ति महान कहलाता है जो सफलता मिलने के बाद भी अपने मूल्यों और ईमानदारी को नहीं छोड़ता। क्योंकि सफलता को पाना कठिन है, लेकिन सफलता को संभालना उससे भी अधिक कठिन है। आपका हर दिन, हर घंटा और हर छोटा प्रयास आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है। इसलिए अपने समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए, अपने काम को टालिए मत, अपने सपनों को कल पर मत छोड़िए। जो करना है आज से शुरू कीजिए, जो सीखना है आज सीखिए, जो सुधारना है आज सुधारिए। याद रखिए, दुनिया आपके इरादों को नहीं देखती, दुनिया आपके कर्मों को देखती है। इसलिए अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं, आपके कार्यों से हो। और जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों से पहचान बनाने लगता है तब उसकी सफलता केवल उसकी नहीं रहती, वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। जिस दिन आप अपने काम को बोझ नहीं अवसर समझने लगेंगे, उसी दिन आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। क्योंकि अवसर हमेशा बड़े रूप में नहीं आते, कई बार वे जिम्मेदारियों के रूप में आते हैं। जो व्यक्ति जिम्मेदारियों को अपनाता है वही आगे चलकर उपलब्धियों का मालिक बनता है। और यही कारण है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी चुनौतियां सामने हो, अपने काम के प्रति ईमानदारी कभी मत छोड़िए। क्योंकि यही वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाती है, और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को उसके सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाता है। जब कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा रखता है तब धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व बदलने लगता है। वह केवल काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि वह अपने क्षेत्र में एक उदाहरण बनने लगता है। लोग उसके परिणामों को देखते हैं, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि उन परिणामों के पीछे कितनी सुबह बिना आराम के बीती हैं, कितनी रातें संघर्ष में गुजरी हैं और कितनी बार उसने हार मानने के विचार को अपने मन से बाहर निकाला है। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता,
उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कभी उम्मीदें टूटती हैं, कभी योजनाएं असफल होती हैं, कभी अपने भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार होता है, वह इन घटनाओं को अपनी यात्रा का हिस्सा मानता है, मंजिल का अंत नहीं। वह समझता है कि हर कठिनाई उसे मजबूत बनाने आई है। सोने को जब तक आग में नहीं तपाया जाता, तब तक उसकी असली चमक सामने नहीं आती। उसी प्रकार मनुष्य की वास्तविक क्षमता भी संघर्षों के बीच ही प्रकट होती है। आराम के दिनों में हर कोई आत्मविश्वासी दिखाई देता है, लेकिन कठिन समय में जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है, वही वास्तव में मजबूत कहलाता है। बहुत से लोग अपने जीवन की असफलताओं का दोष परिस्थितियों को देते हैं। कोई कहता है कि मुझे सही अवसर नहीं मिला, कोई कहता है कि मुझे सहयोग नहीं मिला, कोई कहता है कि मेरे पास साधन नहीं थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई, उनके पास भी शुरुआत में सब कुछ नहीं था। उनके पास केवल एक चीज थी, अपने कार्य के प्रति अटूट समर्पण। एक गरीब बढ़ई प्रतिदिन लकड़ी काटता था, उसका काम साधारण था, लोग उसे विशेष महत्व नहीं देते थे, लेकिन वह हर लकड़ी को ऐसे तराशता था जैसे कोई कलाकार अपनी उत्कृष्ट कृति बना रहा हो। वर्षों बाद वही व्यक्ति अपने क्षेत्र का सबसे सम्मानित कारीगर बना। कारण यह नहीं था कि उसके पास सबसे अच्छे उपकरण थे, बल्कि कारण यह था कि उसने कभी अपने काम की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। जीवन में जो लोग छोटी बातों को गंभीरता से लेते हैं, वही बड़े अवसरों के योग्य बनते हैं। जो व्यक्ति छोटी जिम्मेदारियों को हल्के में लेता है, वह बड़ी जिम्मेदारियों का भार नहीं उठा सकता। इसलिए यदि आज आपके पास कोई छोटा कार्य है, तो उसे पूरे मन से कीजिए, क्योंकि वही छोटा कार्य कल आपके बड़े भविष्य की नींव बनेगा। याद रखिए, कोई भी इमारत एक दिन में नहीं बनती। उसकी मजबूती उस नींव पर निर्भर करती है जो जमीन के भीतर दिखाई भी नहीं देती। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन की सफलता भी उन आदतों पर निर्भर करती है जो शायद किसी को दिखाई नहीं देती। समय पर उठना, अनुशासन बनाए रखना, लगातार सीखना, अपने कार्य को पूरी लगन से करना, यही वे ईंटें हैं जिनसे महान जीवन की इमारत तैयार होती है। कई बार ऐसा होगा कि आपकी मेहनत का कोई सम्मान नहीं करेगा, लोग आपकी कोशिशों को नजरअंदाज करेंगे, आपको लगेगा कि आपके प्रयासों की कोई कीमत नहीं है। लेकिन ऐसे समय में एक बात याद रखिए, बीज जब मिट्टी के भीतर होता है तब कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता, लेकिन वही बीज जब वृक्ष बनता है तब लोग उसकी छांव में बैठते हैं। इसलिए प्रशंसा के लिए काम मत कीजिए, अपने चरित्र के लिए काम कीजिए, सम्मान पाने के लिए काम मत कीजिए, अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए काम कीजिए। क्योंकि जब आपकी योग्यता बढ़ेगी तब सम्मान अपने आप आपके पास आएगा। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो केवल परिणाम देखकर निर्णय लेते हैं। यदि आप सफल हैं तो वे आपकी तारीफ करेंगे, यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो वे आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि लोगों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है, इसलिए उसे अपनी दिशा लोगों की बातों से नहीं, अपने उद्देश्य से तय करनी चाहिए। एक पर्वतारोही जब पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ता है, तब वह हर कदम सोच समझ कर रखता है। वह केवल चोटी को नहीं देखता, बल्कि हर छोटे कदम को महत्व देता है, क्योंकि उसे पता है कि हजारों छोटे कदम मिलकर ही उसे शिखर तक पहुंचाएंगे। जीवन भी ऐसा ही है, बड़ी उपलब्धियां अचानक नहीं मिलती, वे छोटे छोटे ईमानदार प्रयासों का परिणाम होती हैं। कभी ये मत सोचिए कि आपका प्रयास बहुत छोटा है। समुद्र भी बूंद बूंद पानी से भरता है, पुस्तक भी एक एक शब्द से लिखी जाती है, यात्रा भी एक एक कदम से पूरी होती है। इसलिए अपने छोटे प्रयासों का सम्मान कीजिए। यही छोटे प्रयास एक दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बनेंगे। जिस व्यक्ति के भीतर अपने काम के प्रति प्रेम होता है, उसे काम बोझ नहीं लगता है। वह हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर खोजता है। वह चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अपने विकास का साधन मानता है। और यही सोच उसे सामान्य लोगों से अलग बनाती है। कई लोग केवल तब तक मेहनत करते हैं जब तक उन्हें प्रेरणा महसूस होती है, लेकिन सच्ची सफलता प्रेरणा पर नहीं, अनुशासन पर आधारित होती है। प्रेरणा कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है, लेकिन अनुशासन आपको हर दिन आगे बढ़ाता है।
चाहे आपका मन करे या न करे। जब आप अपने कार्य में अनुशासन और ईमानदारी को जोड़ देते हैं, तब आपके भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो आपको लगातार आगे बढ़ाती रहती है। फिर आप परिस्थितियों के भरोसे नहीं रहते, आप अपने भविष्य के निर्माता बन जाते हैं। याद रखिए, समय सबसे न्यायप्रिय शिक्षक है। वह हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। जो आज समय का सम्मान करता है, समय कल उसका सम्मान करता है। जो आज अपने कर्तव्य से भागता है, वह भविष्य में पछतावे का सामना करता है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं है। सबसे बड़ा दुख यह है कि व्यक्ति अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किए बिना जीवन गुजार दे। जब मनुष्य जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, तब उसे इस बात का अफसोस नहीं होता कि उसने बहुत मेहनत की। उसे अफसोस इस बात का होता है कि वह जितना कर सकता था उतना नहीं कर पाया। इसीलिए आज जो अवसर आपके सामने है, उसे पूरी गंभीरता से अपनाइए। आज जो जिम्मेदारी आपके पास है, उसे पूरी निष्ठा से निभाइए। आज जो सपना आपके मन में है, उसके लिए पूरी शक्ति लगा दीजिए, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं लोगों का होता है जो आज अपने कर्मों के प्रति सच्चे रहते हैं। और यह मत भूलिए कि दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति जन्म से महान नहीं था। महानता उसके दैनिक कर्मों में छिपी होती है। वह हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाता है। वह हर दिन अपनी कमजोरियों पर काम करता है। वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाता है। और यही छोटे छोटे कदम एक दिन उसे ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं जहां लोग उसकी सफलता को देखकर आश्चर्य करते हैं, लेकिन उसकी वर्षों की तपस्या को नहीं देख पाते। जो व्यक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार रहता है, वह धीरे धीरे अपने भाग्य को भी बदल देता है, क्योंकि भाग्य कोई जादू नहीं है। भाग्य उन निर्णयों का परिणाम है जो हम हर दिन लेते हैं, उन आदतों का परिणाम है जिन्हें हम लगातार दोहराते हैं, और उन कर्मों का परिणाम है जिन्हें हम पूरी निष्ठा से निभाते हैं। इसलिए चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे मंजिल दूर दिखाई दे, चाहे परिणाम अभी ना मिल रहे हों, फिर भी अपने कदम मत रोकिए। अपने कर्तव्य को निभाते रहिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए और अपने काम के प्रति वही ईमानदारी बनाए रखिए जो एक सच्चे कर्मयोगी की पहचान होती है। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से पहचाना जाता है। लोग क्या कहते हैं, ये कुछ समय तक प्रभाव डाल सकता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, वही उनकी पहचान बन जाता है। इसलिए यदि आप जीवन में सम्मान चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी उपस्थिति को महत्व दें, तो सबसे पहले अपने काम को महत्व देना सीखिए। आज का युग दिखावे का युग बनता जा रहा है। लोग परिणाम दिखाना चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन संघर्ष नहीं। वे मंजिल चाहते हैं, लेकिन यात्रा नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति यात्रा से प्रेम करना सीख लेता है, मंजिल स्वयं उसके कदम चूमती है। आपने देखा होगा कि सूरज हर दिन समय पर निकलता है, चाहे बादल हो, आंधी हो या वर्षा हो, वह अपना कर्तव्य नहीं भूलता। प्रकृति का हर नियम हमें यही सिखाता है कि निरंतरता और ईमानदारी ही सृजन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। यदि प्रकृति अपने नियमों के प्रति इतनी समर्पित है, तो मनुष्य को भी अपने कर्तव्य के प्रति उतना ही समर्पित होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने काम को केवल पैसे कमाने का साधन मानता है, तब वह सीमित रह जाता है। लेकिन जब वो अपने काम को समाज के लिए योगदान मानता है, तब उसके भीतर एक अलग ही ऊर्जा पैदा होती है। वह हर कार्य में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करता है। वह केवल अपना लाभ नहीं सोचता, बल्कि यह सोचता है कि उसके कार्य से दूसरों को क्या लाभ होगा। यही सोच महान लोगों को सामान्य लोगों से अलग बनाती है। याद रखिए, सफलता कभी भी एक बड़ी छलांग लगाकर नहीं मिलती। सफलता छोटी छोटी जीतों का संग्रह होती है। आज समय पर उठना एक जीत है, आज अपना कार्य पूरा करना एक जीत है, आज आलस्य पर विजय पाना एक जीत है, आज किसी बहाने को छोड़कर जिम्मेदारी निभाना एक जीत है। और जब ये छोटी छोटी जीतें एकत्रित होती जाती हैं, तब वे जीवन की सबसे बड़ी सफलता का रूप ले लेती हैं। कई लोग कहते हैं कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता, लेकिन सत्य यह है कि भाग्य अक्सर उन्हीं लोगों का साथ देता है जो स्वयं अपना साथ नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने लक्ष्य से जुड़ा रहता है, जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठता है,
जो व्यक्ति निराशा के बीच भी आशा की लौ जलाए रखता है, अंततः वही विजेता बनता है। यदि कभी आपको लगे कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो एक बात याद कीजिए, बांस का पेड़ पहले कई वर्षों तक जमीन के ऊपर बहुत कम दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें धरती के भीतर गहराई तक फैल रही